राजपथ के नाम से जानते थे, वो रास्ता जो इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन की तरफ जाता था, अब वो होगा कर्तव्य पथ। कर्तव्य पथ एक निशानी है बढ़ते भारत की, स्वतंत्र सार्वभौमिक भारत की, स्वदेशी भारत की। और इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण आज कार्यक्रम है, नेताजी की प्रतिमा का भी अनावरण होने वाला है। हमने आपको वो तस्वीरें भी दिखाई थी जब इसी साल एक होलोग्राम मूर्ति का अनावरण किया गया था और तब तक वो वहां पर थी, लेकिन आज वहां पर एक बड़ी विशाल ग्रेनाइट की मूर्ति बनकर तैयार है, जिसका अनावरण भी प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं। और अब दो तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि आज किस तरह का कौन कौन से कार्यक्रम है, किस तरह का परिवर्तन आज होने वाला है। बिल्कुल, तो ये बड़ी खबर आपको लगातार बता दें, आज एक बार फिर से इतिहास जो है वो बदलने वाला है। लंबे समय से कई पीढ़ियों ने देखा कि इस रास्ते को राजपथ ही कहा जाता था, इससे वो गुजरे, लेकिन अब इसका नाम कर्तव्य पथ होने वाला है। सीधे तौर पर बड़ी वजह इसके पीछे भी बताई गई। वैभव और विवेक भी इस वक्त हमारे साथ लगातार जुड़ चुके हैं, एक बार उनका रुख कर लेते हैं। वैभव, सबसे पहले आपके पास आते हैं। जिस तरीके से हम लगातार कल से सुन भी रहे हैं कि अब एक नए भारत की तरफ जो देश आगे बढ़ रहा है, खास तौर पर गुलामी की जो तस्वीर रही, गुलामी की जो निशानियां रही हैं, उसे अब मिटाने की कोशिश की जा रही है। पल आज का, और आज का यह दिन बहुत ऐतिहासिक। गौर एक बार ये तस्वीरें दिखाइएगा। दरअसल ये कल से पहले राजपथ था जो अब कर्तव्य पथ हो गया है, और ये बोध कराता है हर एक देशवासी की देश के प्रति आखिर क्या कुछ कर्तव्य है। और आज का दिन अहम इसलिए भी क्योंकि शाम का वक्त जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के फर्स्ट फेज का उद्घाटन करने वाले हैं, और ये रास्ता जो है अब इसका नाम कर्तव्य पथ कर दिया गया है। कर्तव्य पथ के बाद यहां पर आप सीधा देखिएगा, यहां से तकरीबन 2.5 किलोमीटर दूर आपको इंडिया गेट नजर आ रहा होगा, और इंडिया गेट के ठीक सामने राष्ट्रपति भवन, और यह फासला तकरीबन 3.2 किलोमीटर का है। और इस 3.2 किलोमीटर के फासले के बीच सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जिसका नवीनीकरण किया गया है, और कितना भव्य और कितना दिव्य है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। चलने के लिए पूरी तरह से रेड ग्रेनाइट के पत्थरों का जो है वो यहां पर इस्तेमाल किया गया है। और जिस तरह से लाल किले की प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का जिक्र किया था कि उपनिवेशी ताकतों से हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, और आज ये संप्रभु भारत है, और संप्रभु भारत में गुलामी की कोई भी निशानी नहीं रहेगी, जिसको लेकर लगातार प्रयास किए जाएंगे। याद करिए, वायुसेना के ध्वज का अनावरण किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, तब भी इस बात का जिक्र किया गया था कि अभी तक हम इसी ध्वज को ढोते हुए आ रहे थे, लेकिन आज आजाद भारत में आजाद वायुसेना का ध्वज जो है वो लहरा रहा है। और यह तस्वीर बहुत ऐतिहासिक इसलिए भी क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस प्रोजेक्ट को ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाता था, जिस प्रोजेक्ट के आज फर्स्ट फेज का जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर उद्घाटन करने वाले हैं। लगातार हम आपसे और जानकारी लेंगे, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपने अपनी बात रखी। और विवेक, जिस तरीके से सुभाष चंद्र बोस का भी जो मूर्ति है उसका अनावरण होगा, जिसे ग्रेनाइट पत्थर से बनाया गया है, और इसकी खासियत यह है कि एक ही पत्थर को तराशकर इस मूर्ति को तैयार किया गया है। उसके बारे में क्या कुछ जानकारी है, कितने बजे वो अनावरण होगा और क्या कुछ खासियत है उसमें? बिल्कुल प्रियंका, सृष्टि और सुजाता, ये देखिए आप महत्वपूर्ण जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण जो एक पत्थर से होगा। पहले आप तस्वीर देखिए इस कार्यक्रम की, यही इंडिया गेट है जिसको देखने के लिए देश दुनिया से लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। दिल्ली वाले अक्सर यहाँ पर आते हैं वीकेंड में, लेकिन पिछले 19 महीने से ये बंद था। इसलिए बंद था क्योंकि सेंट्रल विस्टा का ये प्रोजेक्ट जो चालू है तब से लगातार काम चल रहा था। 19 महीने के बाद ये खुलने जा रहा है। आप जिसका जिक्र कर रही थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का, ये 28 फीट ऊंची प्रतिमा जिसका अनावरण आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 7 बजे करेंगे। आप जिस पत्थर का जिक्र कर रही थी, ये ग्रेनाइट का पत्थर है और करीब 65 मीट्रिक टन इसका वजन है। और 23 जनवरी को जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती थी, उस वक्त होलोग्राम की प्रतिमा का अनावरण किया गया था, और आज पूरी प्रतिमा बनकर तैयार हो चुकी है और उसका अनावरण होने जा रहा है। तस्वीर दिखाइए सलील, जरा आगे की तस्वीर दिखाइए। और देखिए सिक्योरिटी भी बड़ी टाइट है, सिक्योरिटी यहाँ पर तैनात की गई है। और महत्वपूर्ण बात यह, जिस तरह से ये जो
सेंट्रल विस्टा का एवेन्यू है, ये 3 किलोमीटर का जो सेंट्रल विस्टा का एवेन्यू है, ये अब जो है पूरा बदला नजर आएगा। बदलते भारत की बदलती तस्वीर आज देश एक बार फिर से देखेगा। और जिस तरह से इसको तैयार किया गया है उसको जरा देखिए, जरा हम चाहेंगे, चूंकि बीच में ट्रैफिक के रोड है, हालांकि ये भी बंद कर दिया जाएगा। 6 बजे तक जो 10 रास्ते हैं उसको बंद किया जाएगा, उसकी पहली एडवाइस जारी कर दी गई है। लेकिन आप तैयारियां देखिए आज के इस कार्यक्रम की, कई सारे कार्यक्रम होंगे। शाम 7 बजे से लेकर 8 बजे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण करेंगे, उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। देखिए अब ये जो पूरा कर्तव्य पथ है, जो राजपथ था, कर्तव्य पथ में बहुत सारी चीजें बदल गई हैं, पहले से ज्यादा व्यवस्था होगी। इंडिया गेट फिर से दिखाइए सलील, और इंडिया गेट के साथ साथ तैयारियां भी दिखाइए। देखिए कर्तव्य पथ, अब जब नाम इसका बदला है तो लोगों को और ज्यादा जिम्मेदार बनना पड़ेगा। यहां पर अब पहले से ज्यादा व्यवस्थाएं होंगी, वॉकवे होगा, पहले से ज्यादा हरियाली होगी, पहले से ज्यादा जो लोगों को गाड़ियां पार्क करने की जगह होंगी। तकरीबन 1000 से ज्यादा लोग गाड़ी पार्क कर सकेंगे। तो आप देखिए कि अब जो है और ज्यादा विस्तृत तौर पर यहां पर इस सेंट्रल विस्टा एवेन्यू को डेवलप किया गया है। ये प्रोजेक्ट बड़ा है, अभी इसका एक बिल्कुल विवेक, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि आप कर्तव्य निष्ठा और दिखानी होगी। फिलहाल विवेक और वैभव, आप दोनों लगातार हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ, हम दोबारा आपका रुख करेंगे। तो आज बेहद ऐतिहासिक दिन है, आज एक बार फिर से एक बड़ा बदलाव होने वाला है। वो नाम या वो चीजें जो गुलामी की याद दिलाती हैं, उन्हें बदलने की जो कवायद है वो शुरू कर दी गई है। राजपथ, जिसे किंग्सवे कहा जाता था, उसके बाद नाम होता है राजपथ, यानी कि सिर्फ अनुवाद किया गया। उसके बाद अब ये बड़ा फैसला कि इसका नाम कर्तव्य पथ रखा जाएगा। बड़ा कार्यक्रम है, ऐतिहासिक दिन है, इसी पर दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली में राजपथ नाम अब इतिहास बन चुका है। राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक की सड़क का नाम पहले राजपथ था, लेकिन अब ये कर्तव्य पथ बन चुका है। पीएम मोदी आज दिल्ली में कर्तव्य पथ का उद्घाटन करेंगे। अब इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा से लेकर राष्ट्रपति भवन तक पूरे इलाके को कर्तव्य पथ कहा जाएगा। पहले राजपथ सत्ता का प्रतीक था और उसे कर्तव्य पथ का नाम दिया जाना बदलाव का परिचायक है, और ये सार्वजनिक स्वामित्व और सशक्तिकरण का एक उदाहरण भी है। कर्तव्य पथ का उद्घाटन और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री मोदी के अमृतकाल में नए भारत के लिए पंच प्रण के आह्वान के दूसरे प्रण के अनुकूल है, जिसमें उन्होंने औपनिवेशिक मानसिकता की हर निशानी को खत्म करने की बात कही थी। अब 100% हमें गुलामी की छोटी सी छोटी चीज भी कहीं नजर आती है, हमारे भीतर नजर आती है, हमारे आसपास नजर आती है, हमें उससे मुक्ति पानी ही होगी। ये हमारा दूसरी प्राण शक्ति है। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर खड़ी हूँ। आपके लिए ये नया नाम हो सकता है। आप इस मार्ग को राजपथ के नाम से जानते हैं, जो इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन के बीच का रास्ता है, उसे आज तक आप राजपथ के नाम से जानते हैं, लेकिन अब इसका नाम बदल गया है और अब इसे जाना जाएगा कर्तव्य पथ के नाम से। वो सड़क जिसे राजा का रास्ता कहा जाता था, यानी किंग्सवे यानी राजपथ, लेकिन अब कर्तव्य पथ इसका नाम होगा। इससे इसमें एक भावना जोड़ने की कोशिश है, कर्तव्य का बोध जोड़ने की कोशिश है। और प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से इस साल यही ऐलान किया था कि औपनिवेशिकता की और गुलामी की जितने भी स्मृतियां हैं, जितने भी प्रतीक हैं, हमें उनको खत्म करना होगा। एनडीएमसी ने अपनी बैठक में राजपथ का नाम कर्तव्य पथ करने को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने इसे ऐतिहासिक फैसला बताते हुए सभी देशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि राजपथ नाम बदलने का फैसला मातृभूमि की सेवा करने की हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। प्रधानमंत्री जी के कथा अनुसार इसका जो नाम है वो कर्तव्य पथ किया गया है। इस क्षेत्र का नाम कर्तव्य पथ करने का जो मायने है वो हर भारतीय के लिए है कि ये जो देश है, जो हमारी सबकी मातृभूमि है, उसके प्रति
एक दूसरे के प्रति हम कर्तव्य बोध में बंधे रहें। कॉलोनियल मानसिकता की जो चीज़ें थी, इस रोड का नाम पहले किंग्सवे रोड था, जनपद का नाम क्वींसवे रोड था और उसके बाद ये राजपथ हुआ। तो आप सोचिए कि राजपथ से क्या अर्थ निकलता है और कर्तव्य पथ से क्या अर्थ निकलता है। तो मुझे लगता है कि उसके भाव पर और जो हमारी ऑब्लिगेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको हमने पूरा किया है। कर्तव्य पथ दिल्ली में सेंट्रल विस्टा एवेन्यू क्षेत्र में आता है। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू भी उद्घाटन के लिए पूरी तरह से तैयार है। आज शाम पीएम मोदी इसका भी उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन से पहले सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का ड्रोन वीडियो जारी किया गया, जिसमें आप कर्तव्य पथ और सेंट्रल विस्टा एवेन्यू की खूबसूरती देख सकते हैं। ड्रोन कैमरे से बनाया गया ये वीडियो बेहद आकर्षक है। कर्तव्य पथ बेहतर सार्वजनिक स्थानों और सुविधाओं को प्रदर्शित करेगा, जिसमें पैदल रास्ते के साथ लॉन, हरे भरे स्थान, नवीनीकृत नहरें, मार्गों के पास लगे बेहतर बोर्ड, नई सुविधाओं वाले ब्लॉक और बिक्री के स्टॉल्स होंगे। इसके अलावा इसमें पैदल यात्रियों के लिए नए अंडरपास, बेहतर पार्किंग स्थल, नए प्रदर्शनी पैनल और रात के समय जलने वाली अत्याधुनिक लाइट से लोगों को यहाँ का बेहतर अनुभव मिलेगा। अंग्रेजी हुकूमत के दौरान इस सड़क का नाम किंग्सवे था। आजादी के बाद राजपथ कर दिया गया और ना अब अंग्रेज हैं ना किसी व्यक्ति का राज, इसलिए अब राजपथ कर्तव्य पथ बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो करीब 102 साल पहले ये मार्ग बनाया गया था, उसके बाद तीसरी बार इस रास्ते का नाम बदला गया और हमारे दो सहयोगी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं वहीं से, यानी कर्तव्य पथ से, जिसका अनावरण आज प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं। वैभव, देखिए, नामकरण को लेकर कई तरह के सवाल भी उठाए जाते हैं, लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि एक लोकतांत्रिक देश, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, वहां राजपथ की भला जगह कैसे हो सकती है? सुजाता, बहुत अहम बात और बहुत अहम सवाल आपने पूछा है कि एक लोकतांत्रिक देश में कैसे राजपथ की जगह हो सकती है। लेकिन अब ये राजपथ नहीं, हमारे ठीक पीछे ये 3.2 किलोमीटर की जो ये सड़क है, अब ये कर्तव्य पथ कहला रही है, क्योंकि कल इसका नामकरण हुआ, एनडीएम सिंह की तरफ से मोहर लगी और जिसके बाद अब इस रास्ते का नाम कर्तव्य पथ है, जो हर एक देशवासी को उनके कर्तव्य का बोध करवाता रहेगा। बहुत अहम आज का दिन इसलिए भी हो जाता है क्योंकि कॉलोनियल जो सोच थी, उस सोच से आगे निकला भारत। किस तरह से भारत को आजादी मिली, कितने अथाह संघर्षों के बाद भारत को आजादी मिली और आजादी का अमृत काल जिसमें हम प्रवेश कर चुके हैं, जब स्वर्णिम काल यानी कि आजादी को 100 वर्ष पूरे होंगे, ये 25 सालों का जो दायरा है, ये दायरा ये तय किया गया है खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कि आगामी 25 सालों के अंदर गुलामी के उन सभी निशानियों को मिटा दिया जाएगा, जो निशानियां हर एक देशवासी को ये दिलाती हैं कि वो कभी कॉलोनियल थे, यानी कि ब्रिटिश की कभी कॉलोनी थे। अथक प्रयासों और संघर्षों के बाद अब हम संप्रभु राष्ट्र हैं, जिसके बाद अब इन तमाम गुलामी की निशानियों को मिटाने की कवायद जो है वो बहुत तेजी के साथ की जा रही है। गौरव एक बार इन तस्वीरों को दिखाएगा हमारे ठीक दाहिनी तरफ, ये वो लाल ग्रेफाइट के पत्थर हैं, क्योंकि ये पैदल चलने वाला रास्ता जिसका जो नवीनीकरण है वो किया गया है। ये लैंप पोस्ट लगाए गए हैं, तकरीबन 900 इन लैंप पोस्टों की संख्या है और ये लैंप पोस्ट यहां राष्ट्रपति भवन से लेकर अगर आप सीधा जाएंगे इंडिया गेट तक, तो इंडिया गेट तक इन लैंप पोस्टों को लगाया गया है और इंडिया गेट के ठीक बीच में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ग्रेफाइट की प्रतिमा, जिसका अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करने वाले हैं। जैसा कि हमारे सहयोगी अखिलेश लगातार इस बात की जानकारी भी दे रहे थे कि पहले यहां पर ब्रिटिश महारानी की जो है वो प्रतिमा थी, लेकिन आजादी के बाद वो प्रतिमा हटा दी गई, वो छतरी खाली थी। बिल्कुल वैभव, विवेक, आप दोनों हमारे साथ लगातार जुड़े और ये बेहद अहम बातें, महत्वपूर्ण बातें आप लगातार बता रहे हैं। फिलहाल आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।